जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये हमारी पूरी एक लेक्चर श्रृंखला चल रही है। इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा ये 13वां लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के खनिज संसाधनों पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है, और इसलिए इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार का प्रदेश है, क्योंकि इस खनिज संसाधनों में सबसे संपन्न है। और इस प्रदेश का दोस्तों मुख्य रूप से विस्तार जो है वो झारखंड में दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा इसका बिहार में और बंगाल में भी मौजूद है, लेकिन मेनली ये झारखंड में है। और ये जो प्रदेश है दोस्तों, ये मुख्य जो आधारभूत उद्योग हैं उनकी दृष्टि से भी अग्रणी है, क्योंकि यहां पर जो आधारभूत उद्योग हैं भारत के वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि खनिज यहां पर मौजूद है, जनजातीय प्रदेश है तो वहां पर श्रमिक भी मिल जाते हैं, नदियां हैं जिसमें दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी का ये क्षेत्र है, तो इस नदी से यहाँ पर्याप्त पानी भी मिलता है। तो यहाँ पर उद्योगों का विकास की स्थिति भी बेहतर थी, इसलिए उद्योग भी यहाँ पर लगे हैं, जिनमें 1907 में टिस्को जो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था वो इंपॉर्टेंट उद्योग है। भारत का आधारभूत उद्योग यही है, जहां से भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ भी माना जाता है। ठीक है, और यहीं पर जमशेदपुर भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो बात हुई इस प्रश्न की। लेकिन दोस्तों, जब हम खनिज पदार्थों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि खनिज होता क्या है। तो याद रखिए, खनिज क्या है दोस्तों? ये खनिज जो होते हैं ये भौतिक पदार्थ होते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसे कई सारे भौतिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। 100 से ज्यादा खनिजों का योगदान है पृथ्वी के पूरी संरचना में, लेकिन पूरी संरचना में 100 से ज्यादा खनिज होने के बाद भी 8 इंपॉर्टेंट खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें मिलते हैं, जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि शामिल हैं। लोहे की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी की संरचना में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। पृथ्वी का जो कोर है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी का जो कोर है, केंद्र है, ये लोहे की गेंद के भांति ठोस है। 99% हम देखें दोस्तों पृथ्वी की संरचना में तो आपको लोहा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? जब हम खनिज पदार्थों में दोस्तों इनकी और व्याख्या करें तो याद रखिएगा कि ये भौतिक पदार्थ हैं, और ये ऐसे भौतिक पदार्थ हैं दोस्तों जिनको हम अलग अलग तत्वों का यौगिक बोल सकते हैं। तत्वों का यौगिक इन्हें बोला जा सकता है, मिश्रण है सभी चीजों का मिलाकर, और इन्हें हम यूज करने के लिए जमीन खोदकर खनन करके इनका प्रयोग करते हैं। जब इनका दोस्तों वर्गीकरण करते हैं दोस्तों, तो इनके दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। एक होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। तो खनिजों के दो प्रकार हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जब हम धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो ये ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है बेहतर, और अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिज को फिर से दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। लोह खनिज भी होते हैं ये, और इन्हें अलोह खनिज भी बोला जाता है। अलोह खनिज वो खनिज है जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, और लोह खनिज वो है जिनमें लोहे के अंश मिलते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिजों के अगर एग्जाम्पल जानना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैसे जिप्सम है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो नमक है, गंधक है। ये सब ऐसे खनिज दोस्तों जो अधात्विक खनिजों में आते हैं। और धात्विक खनिजों में सबको पता है एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, ये लोहा, सब के सब धात्विक खनिज है दोस्तों। ठीक है, तो ये खनिजों का वर्गीकरण था। और भारत में सबसे ज्यादा खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश कोई है दोस्तों, तो कौन सा है? याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, खनिजों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए, खनन प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में नवीनतम खनिज नीति भी लागू की है। पहली बार जो खनिज नीति लेकर आए थे 1993 में लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला की खदान क्षेत्र है दोस्तों, यहां से बेहतर प्रकार के लोहे की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं यहां से विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है दोस्तों, इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और यहां से लोहा जो है दोस्तों इंपोर्टेंटली जापान को निर्यात किया जाता है। तो स्पेशली विशाखापत्तनम का बंदरगाह बेलाडीला के क्षेत्र से लोह इस्पात और दूसरे देशों में निर्यात का काम किया जाता है। इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मौजूद है, ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा और बेहतर प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, और डॉल्फिन नोज की पहाड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कुद्रेमुख क्षेत्र जो है दोस्तों वो कर्नाटक में है, और ये भी ध्यान रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ी क्षेत्र भी आपको कर्नाटक में मिलती है। कर्नाटक जो है दोस्तों बेसिकली धारवाड़ की चट्टानों के लिए फेमस है। धारवाड़ की चट्टानें धातु खनिजों की दृष्टि से संपन्न होती है। धा फॉर धारवाड़, धा से धातु, तो यहां पर धातु जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों तो याद रखिएगा, यदि हम उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा जो है वो भारत में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करता है। अब हम यहां देखें दोस्तों, एक कर्नाटक को ले लीजिए, एक उड़ीसा को ले लीजिए, दूसरा हम ले लें यहां पर झारखंड को, तीसरा हम यहां ले लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के बाद हम यहां ले लेते हैं गोवा क्षेत्र को, गोवा के बाद हम ले लेते हैं दोस्तों एक राजस्थान का क्षेत्र। अगर हम इन सभी को मिला लें दोस्तों तो भारत का 99% लोहे का उत्पादन ये क्षेत्र करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम भंडार की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक जो है दोस्तों भंडार की दृष्टि से लोहे में बहुत आगे है, मतलब सर्वाधिक लोह एसके के भंडार भारत में कहां है? कर्नाटक में। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जबलपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों वो लोह अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक, अब हम वैश्विक स्तर पर अगर लोहे के उत्पादन की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे ज्यादा लोह अयस्क का खनन करता है। वर्तमान की कंडीशन में लगभग 880 मिलियन मैट्रिक टन लोहे के साथ नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है। अब दूसरे नंबर पर हम देखें दोस्तों तो दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील का उत्पादन लगभग 410 मिलियन मैट्रिक टन है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों चीन का स्थान। चीन का लगभग 380 मिलियन मैट्रिक टन है। किसका? चाइना का। और भारत जो है दोस्तों वो चौथा है जिसका उत्पादन 290 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है। मतलब भारत लोहे के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। पहले स्थान में चाइना का स्थान आता था, फिर ऑस्ट्रेलिया आता था, तीसरे नंबर पर ब्राजील आता था और चौथे पे भारत आता था। लेकिन वर्तमान में पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा चीन है और चौथा भारत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का होता है? दोस्तों तो याद रखेंगे भारत में जो अधिकांश लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। ठीक है, भारत में अधिकांश लोहा हेमेटाइट होता है। यहां प्रकार बता दिए गए, मतलब सीधा है कि दोस्तों लोह अयस्क जो है दोस्तों ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? धातु की मात्रा। इसमें मौजूद धातु की मात्रा के आधार पर लोहे को आप 4 प्रकार में बांटते हो। एक है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। सीडेराइट और लिमोनाइट की बात करते हैं दोस्तों तो ये निम्न प्रकार के हैं। निम्न प्रकार के जो लोहे होते हैं दोस्तों उनमें ये दोनों आते हैं। लेकिन हम अच्छे प्रकार के लोहे में देखें दोस्तों तो बेहतर लोहे जो होते हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट जो है दोस्तों ये सबसे बेहतर लोहा जो होता है दोस्तों वो मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि मैग्नेटाइट जो है दोस्तों इसमें 70% से ज्यादा धातु होती है। और मैग्नेटाइट जो होता है दोस्तों ये काला रंग का लोहा होता है। काला रंग का लोहा होता है, सबसे बेहतर होता है, क्योंकि 70% से ज्यादा धातु की मात्रा इसमें आपको देखने को मिलती है। और मैग्नेटाइट मिलेगा कहां दोस्तों? ये सिंह भूमि कहां है दोस्तों? झारखंड में। बेलाडीला जो है दोस्तों ये कहां है? छत्तीसगढ़ में है। बेल्लारी हासपेट, याद रखिएगा बेल्लारी हासपेट, ये बेल्लारी हासपेट की जो खदान है दोस्तों ये कर्नाटक में, यहां से भी आपको मैग्नेटाइट मिलता है। तो मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छे प्रकार का लोहा है वो भारत में कहां मिलता है? सिंह भूमि में, बेलाडीला में, बेल्लारी हासपेट में। ठीक है, दूसरा प्रकार का होता है दोस्तों हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है दोस्तों इसमें 40 से 70% के आसपास धातु की मात्रा देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंटली सिंह भूमि, मयूरभंज, क्योंझोर, ये उड़ीसा के क्षेत्र, याद रखेगा। सिंह भूमि जो है वो छत्तीसगढ़ का है, मयूरभंज, क्योंझोर उड़ीसा के क्षेत्र, जहां से आपको हेमेटाइट लोहा मिलता है। और भारत का अधिकांश लोहा जो होता है दोस्तों वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा होता है, ये ध्यान रखना है। हम जो है वो अच्छे प्रकार का जो लोहा है जितना हमारे यहाँ होता है वो ठीक है, वरना दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा जस्ता जो होता है ये टायर बनाने में और शुष्क बैटरी बनाने में यूज किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जस्ता राजस्थान में होता है, सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान में होता है, सबसे ज्यादा सीसा राजस्थान में होता है, सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में होता है, सबसे ज्यादा संगमरमर राजस्थान में होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? दोस्तों याद रखेंगे, लौह अयस्क हमारे यहाँ पर्याप्त है, मैग्नीज हमारे यहाँ पर्याप्त है, अभ्रक हमारे यहाँ पर्याप्त है, मतलब अभ्रक के उत्पादन में हम विश्व में प्रथम है। तांबा जो है दोस्तों, इसका दृष्टि से देखा जाए तो भारत पीछे है। तांबे की दृष्टि से भारत का विश्व में लगभग 30वां स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। तांबा दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में हम देखें तो भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये इंपॉर्टेंट तांबा का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। लेकिन देश का जो 50% से ज्यादा, देश का 50% से ज्यादा तांबा के लिए मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो है बालाघाट में इंपॉर्टेंट तांबे का क्षेत्र है। तो तांबे के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। उसके बाद आता है राजस्थान का नाम, उसके बाद आता है झारखंड का नाम। लेकिन अगर हम विश्व में देखें दोस्तों तो विश्व में चिली जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा तांबे के भंडार वाला देश है और सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन भी चिली ही करता है वर्तमान में। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम तांबे के भंडार की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तांबे का भंडार राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद झारखंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में आगे है। और बॉक्साइट की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको बॉक्साइट की जरूरत पड़ेगी। चमड़ा रंगना, अगर आपको चमड़ा रंगना है तो आपको बॉक्साइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पेट्रोल साफ करना है प्लस नमक को साफ करना है तो आपको बॉक्साइट की जरूरत पड़ेगी। एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट अयस्क है बॉक्साइट। और विश्व में अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा अगर हम बॉक्साइट का उत्पादक देश देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में होता है, ठीक है। उड़ीसा में जब हम जाते हैं दोस्तों तो कालाहांडी का जो क्षेत्र है, कालाहांडी कहां है? ये कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा में है। इसके अलावा लोहरदगा ये जो क्षेत्र ये भी उड़ीसा में है, सॉरी कालाहांडी उड़ीसा में और लोहरदगा जो है वो झारखंड में है। ये इंपॉर्टेंट बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन भंडार और उत्पादन में अगर सबसे बड़ा राज्य है बॉक्साइट में तो कौन है? याद रखेंगे उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध होता है? दोस्तों तो राजस्थान जिप्सम के उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से आगे है। जिप्सम को दोस्तों आप हर सॉर्ट कहते हैं, जिप्सम को आप सेलेनाइट कहते हैं, जिप्सम को आप सेलखेड़ी कहते हैं। तो सेलखेड़ी जिप्सम का नाम है, सेलेनाइट जिप्सम का नाम है, हरसोट जिप्सम का नाम है। जिप्सम से भारत प्राचीन काल से ही परिचित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 4500 साल पहले जिप्सम के या सेलखेड़ी की जो मुहरें होती थी, सील, वो बनाने का काम किया जाता था। अगर हम बात करें दोस्तों जिप्सम की, तो जिप्सम जो है वो कैल्शियम का एक सल्फेट है, याद रखिएगा। रासायनिक संरचना की दृष्टि से हम देखें तो जिप्सम जो है वो कैल्शियम का एक सल्फेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पानी के गुण होते हैं दोस्तों, जब इसको आप गर्म कर देते हैं तो इससे पानी निकल जाता है, ध्यान रखना। एक प्रकार से दोस्तों ये दानेदार संगमरमर के जैसा होता है, ये भी ध्यान रखना है। और पीओपी जो बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है। और बालाघाट जो है दोस्तों, बालाघाट और छिंदवाड़ा का नाम आप ले सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से आके सबसे ज्यादा बालाघाट में मैग्नीज का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मैग्नीज का जो प्रयोग है दोस्तों वो लोहे के साथ मिश्रित अयस्क बनाने में किया जाता है। जंग रोधी उत्पाद जो होते हैं दोस्तों उसको बनाने में किया जाता है। शुष्क बैटरी बनाना हो, रंग बनाना हो, या फिर कांच उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग हम लोग देखते हैं। 90% मैग्नीज जो है भारत का वो धारवाड़ के चट्टानों में मौजूद है। इसका सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। 25% से ज्यादा मैग्नीज भारत का मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। लगभग 24.5% के आसपास उड़ीसा मैग्नीज का उत्पादन करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं। और अभ्रक को आप आग्नेय चट्टान से प्लस कायांतरित चट्टान से प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान से आप ये प्राप्त करते हैं। इसके लिए फेमस जो प्रदेश है वो कोंडरमा प्लस गिरिडीह,
कोंडरमा और गिरिडीह जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों प्रदेश झारखंड में हैं और इंपॉर्टेंटली ये जाने जाते हैं अभ्रक के लिए। ठीक है, सर्वाधिक अभ्रक का जो भंडार है, सर्वाधिक भंडार जो है अभ्रक का, वो भंडार मौजूद है राजस्थान में। लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कोई करता है दोस्तों, उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है और विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में मिलता है, ये ध्यान रखना। अगर हम देखें दोस्तों तो विद्युत का असंवाहक होने के कारण अभ्रक का प्रयोग दोस्तों कंडेंसर बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर बनाना हो, टेलीफोन उद्योग जो हो, डायनेमिक उद्योग हो, उस सब में इसका काम होता है, ध्यान रखिएगा। पारदर्शी होता है, तापरोधक होता है, इसलिए लैंप की चिमनी हो वो बनाने में इसका प्रयोग होता है, स्टोव बनाने में इसका प्रयोग होता है, भट्टी बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पारदर्शक है और तापरोधिक होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस राज्य में मिलता है? तो याद रखिएगा, सर्वोत्तम प्रकार का संगमरमर जो है वो मकराना राजस्थान में मिलता है। संगमरमर जो है दोस्तों एक प्रकार से कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान का मतलब होता है मेटामॉर्फिक रॉक है, जो सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर का जो क्षेत्र है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध दिखता है, इसलिए इसको संगमरमर की नगरी भी कहते हैं। संगमरमर दोस्तों एक प्रकार से कायांतरित है और ये पत्थरों के रूप में निकाला जाता है और बाद में फिर इससे भवन निर्माण कला के लिए टाइल्स और इन सब चीजों का निर्माण भी किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र में आपको संगमरमर देखने को मिलता है विशेष तौर पर। ठीक, हरा भी होता है और रंग बिरंगा भी होता है और सफेद भी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, पन्ना हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जहां पर हीरे का उत्पादन होता है। पन्ना में दोस्तों मंझगांवा की जो खदान है ये भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे हिनौता की खदान भी पन्ना में ही है और ये याद रखिएगा कि बक्सवाहा की जो खदान है वह छतरपुर क्षेत्र में मिली है, जहां पर हीरे के बड़े भंडार होने का अनुमान है। दोस्तों जब हम हीरे की बात करते हैं दोस्तों याद रखेंगे हीरा जो है एक पारदर्शी रत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रासायनिक रूप से हम देखें दोस्तों तो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा। यदि हम हीरे को लगभग 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे ना तो हीरा जलकर पूरी तरीके से कार्बन छोड़ देगा, कार्बन में बदल जाएगा और इसकी राख बिल्कुल भी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि हीरा जो होता है ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। क्योंकि हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हीरा जो है सबसे बोल सकते हैं ठोस होता है, मजबूत होता है दोस्तों, कांच काटने में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें दोस्तों वैश्विक स्तर पर तो वैश्विक स्तर पर हीरे के सबसे ज्यादा भंडार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, लेकिन रूस इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। भारत में जो सूरत है दोस्तों वो हीरा परिष्करण का इंपॉर्टेंट केंद्र है। ये माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर जो हीरे का उत्पादन होता है, कोई भी हीरा निकलता है तो वो सूरत से होकर ही जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखें कि कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है। यहाँ पर धारवाड़ की चट्टानों से सोना निकाला जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद सोना प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। और सोने की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे कि भारत में नदियों की जो बालू होती है दोस्तों इसमें भी सोना मिलता है। विशेष तौर पर दोस्तों झारखंड में ये देखा जाता है कि लोग नदियों की बालू छानकर सोना निकालते हैं। ठीक है, और जब बालू को छानकर सोना निकाला जाता है दोस्तों तो उसे प्लेसर भंडार कहते हैं। तो प्लेसर भंडार क्या होता है? नदियों की बालू में मौजूद जो सोना होता है उसे कहते हैं। जब हम कर्नाटक में जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ओरेगन और चैंपियन खदान मौजूद है जो कोलार में है। कोलार जो केजीएफ आपने फिल्म देखी होगी, कोलार जो है गोल्ड फील्ड फिल्म है, वहां पर कोलार क्षेत्र को बताया जो सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको चैंपियन और ओरेगन सोने की खदानें मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब कर्नाटक जो है वो सोना उत्पादन में भारत में आगे है। वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों तो चाइना में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, भारत सबसे ज्यादा इसका उपभोग करता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक और याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग जो है उसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका में है। कुलगार्डी की जो खदान है दोस्तों याद रखिएगा, कुलगार्डी और कालगुडी ये स्वर्ण खदानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, बहुत फेमस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आ सकता है।
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? दोस्तों याद रखेंगे कि थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव या परमाणु खनिज जो भारत में मिलता है, और भारत में कहां? केरला में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खदान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे डेगाना की जो खदान है वो राजस्थान में है, और राजस्थान टंगस्टन के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। दोस्तों टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहते हैं। धातुओं को मिलाकर उनकी कठोरता बढ़ाने के लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये ताप को सहन कर सकता है, इसलिए जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और धातु, जो कठोर धातु, उनको बनाने में टंगस्टन का प्रयोग होता है। कटर और जो आप मशीनें देखते हैं काटने वाली, वो सब कहीं ना कहीं इससे बनाई जाती है, ठीक है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग के निक्षेप में मिलता है? तो याद रखिएगा गोंडवाना काल की चट्टानें जो हैं, इनमें भारत का अधिकांश कोयला मिलता है। भारत का लगभग 99% कोयला जो है वो इन चट्टानों में मिलता है। भारत में विशेष तौर पर गोंडवाना काल की दोस्तों दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, ये जो नदी की घाटियां हैं, विशेष तौर पर ये गोंडवाना काल की नदी घाटियां जहां पर कोयला आपको मिलता है। कोयले की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा के हिसाब से इसकी क्वालिटी बनती है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेहतर प्रकार का कोयला होता है, जो भारत में केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसके अलावा भारत में इसके भंडार ज्यादा नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयले में दोस्तों याद रखिएगा कि लगभग 70% से ज्यादा कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसके बाद नाम आता है दोस्तों बिटुमिनस कोयले का। बिटुमिनस दूसरे सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है दोस्तों, जिसमें 60 से 70% तक कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, और ये भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट जो कोयला होता है दोस्तों, इसमें बोल सकते हैं कि 40 से 70% तक आप इसमें कार्बन की मात्रा देख सकते हैं। लो क्वालिटी का कोयला होता है। और अगला कोयला होता है पीट कोयला, जो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। कोयले की निर्माणाधीन अवस्था है ये, इसमें लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। कोयले के भंडार की जब हम बात करते हैं तो याद रखेंगे भारत में झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है, और वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने में स्थान आता है किसका? छत्तीसगढ़ का। और भारत जो है वैश्विक स्तर पर कोयले के उत्पादन में दोस्तों तीसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, फिर भारत का स्थान आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है दोस्तों, वो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत में खनिज तेल के भंडार जो है सबसे ज्यादा अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। अवसादी चट्टान जो होती है दोस्तों, वो कालांतर में बोल सकते हैं आग्नेय चट्टानों के अपर्दन और निक्षालन के बाद बनती है, जिसके कारण वहां पर जैविक अवशेष जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो आगे जाकर खनिज तेल और आदि जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, ठीक है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहां प्रारंभ किया गया था? तो असम के डिगबोई में भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। यदि हम बात करें कहां, तो 1867 के आसपास माकुम जो क्षेत्र है असम का, यहां पर खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगर हम अंकलेश्वर की बात करें तो अंकलेश्वर जो है वो गुजरात का पश्चिमी तट पर स्थित है, और यहां पर 1860 से ही खनिज तेल का पहला कुआं खोदा गया था, जिसे आपने नाम दिया था वसुधारा, ठीक है। और ये खनिज तेल का जो प्रदेश था अंकलेश्वर में, ये असम से बाहर पहला कोई तेल का क्षेत्र खोजा गया था। बॉम्बे हाई की बात करें दोस्तों, तो ये अरब सागर में है, और अरब सागर में जो बॉम्बे हाई मौजूद है, यहाँ पर रिलायंस कंपनी जो है वो खनन का कार्य करती है। और ये भी याद रखिएगा कि 1975 में बॉम्बे हाई को खोजा गया था, और 1976 से यहाँ पे उत्पादन का कार्य चल रहा है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% तेल जो होता है दोस्तों, वो दूसरे देशों से आयात करता है, और इराक से भारत सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि यहां पर 14 अगस्त 1956 में आपको कहीं ना कहीं ओएनजीसी की स्थापना देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर समझिएगा कि ये एक आयोग के तौर पर स्थापित किया गया था प्रारंभ में, जिसका काम था भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में खोज करना, अनुसंधान कार्य करना। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि 23 जून
1993 को इसको एक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। 1956 का जो कंपनी अधिनियम है, इस कंपनी अधिनियम के तहत 1956 का कंपनी अधिनियम के तहत 23 जून 1993 को इसको एक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और 1994 से ये कंपनी के तौर पर कार्यरत है। ध्यान रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून उत्तराखंड में है, ये भी याद रखने की बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में नहीं है? तो बदरपुर नहीं है। बदरपुर जो है वो सुरमा घाटी क्षेत्र में आता है और सुरमा घाटी असम में है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अंकलेश्वर हो, कलोल हो, महसाना हो, ये तीनों के तीनों प्रदेश जो हैं वो गुजरात के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कालाहांडी, कालाहांडी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है और कालाहांडी उड़ीसा में है। जावर जो है दोस्तों याद रखिएगा कि जावर जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, राजस्थान में है। कोलार सोना के लिए फेमस है, कर्नाटक में है। मोसा बनी जो है वो झारखंड में है, तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभ्रक जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में होता है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में होता है, तांबा राजस्थान में होता है, सोना कर्नाटक में होता है। मैग्नीज, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैग्नीज कहाँ होता है? बालाघाट में। लौह अयस्क कहाँ होता है? बस्तर में। बॉक्साइट कहाँ होता है? मंडला में, मध्य प्रदेश में मिलेगा। कोयला कहाँ होता है? शहडोल के सुहागपुर में। 136 मीटर मोटी, विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत मौजूद है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में खनिज दिए, सूची 2 में स्थान दिए हैं। कोयला कहाँ होता है? तो कोयला गिरिडीह में होता है। तांबा कहाँ होता है? जयकोंडम में होता है, तांबा होता है अलवर में। मैग्नीज कहाँ होता है? धारवाड़ में। और लिग्नाइट कहाँ होता है? तो जयकोंडम में होता है, इसको मिला लीजिएगा। शिवभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवभूमि झारखंड का जो प्रदेश है दोस्तों वैसे तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोयले का उत्पादन भी होता है, ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में है। और नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में। प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है जहां पर लोहा मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। याद रखिएगा हजारीबाग, नेवेली, झरिया ये प्रदेश हैं जिनको आपको इनसे मिलाना और इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो याद रखेंगे धात्विक खनिज सबसे ज्यादा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्षेत्र दिए गए, सूची 2 में दिए गए इसके प्रसिद्ध खनिज। अब देखो पलामू जो है वो झारखंड का प्रसिद्ध क्षेत्र है जो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है। हजारीबाग जो है दोस्तों याद रखिएगा वो अभ्रक के उत्पादन के लिए फेमस है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। क्योंझोर जो है वो उड़ीसा में है और ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट खनिज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस के साथ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।